हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आनंद यादव फ्रॉम इंडियन रेवोल्यूशनरी स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल पार्ट 2। अब देखिए, लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था कंप्यूटर फंडामेंटल में, वो थी चीज़ें अभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। हार्डवेयर को हमने कैटेगराइज किया था 4 पार्ट्स में। तो उसमें से फर्स्ट पार्ट अभी देखेंगे, जिसका पार्ट था इनपुट। में हम जानेंगे कि इनपुट होता क्या है, व्हाट इज इनपुट। Input is any data or instruction that is entered into the computer's memory। इसका मतलब ये है, कंप्यूटर में एंटर होने वाला कोई भी डेटा और इंस्ट्रक्शन इनपुट कहलाता है। इनपुट डिवाइसेस आर द हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट यूज टू एंटर द डेटा और इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। और कंप्यूटर डिवाइसेस वो हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं जिनका यूज़ करके हम डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं। तो इन हार्डवेयर डिवाइसेस को, इन हार्डवेयर कंपोनेंट्स को आगे स्टडी करेंगे। इनपुट डिवाइसेस, इसमें हम देखेंगे कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, या फिर कंप्यूटर में डेटा को फीड करने के लिए किस किस कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस को यूज करते हैं। देयर आर जस्ट फ्यू ऑफ द इनपुट डिवाइसेस में recognize here. First of all, keyboard, mouse, scanner, joystick, microphone, web camera, OMR, BCR, MICR एंड लाइट पेन, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। हम इन सारे इनपुट डिवाइसेस को एक एक करके स्टडी करेंगे। जैसे पहला है कीबोर्ड। व्हाट इज कीबोर्ड? A particular key is pressed sending an electronic signal to computer's brain। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे कोई भी की हम प्रेस करते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कंप्यूटर तक पहुँच, सिग्नल कंप्यूटर के ब्रेन को पहुँचता है, तो कंप्यूटर का ब्रेन उस सिग्नल को इंटरप्रेट करता है, ट्रांसलेट करता है, कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर को उसकी भाषा में समझाता है। उसके बाद जब कंप्यूटर समझ जाता है, द कंप्यूटर सेंड्स बैक अ पर्टिकुलर लेटर और कैरेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द सिग्नल दैट कंप्यूटर हैज़ इंटरप्रेटेड। और उसके बाद कंप्यूटर उस सिग्नल को इंटरप्रेट कर लेता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग में जो लेटर आपने प्रेस किया होता है वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देता है। इसी तरह नेक्स्ट इनपुट डिवाइस हम देखेंगे माउस। माउस इज एन डिवाइस विच इज ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन। एज यू मूव द माउस द कर्सर मूव इन द सेम डायरेक्शन। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम कर्सर को मूव करते हैं या फिर अपने माउस को मूव करते हैं, उसी प्रकार से उसी डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जो कर्सर है स्क्रीन पे मूव करता है। एंड अगेन, माउस इज ऑल्सो यूजफुल इन ग्राफिक्स प्रोग्राम्स वेयर वी और यू कैन ड्रॉ पिक्चर्स बाय यूजिंग द माउस एज अ पेन और अ पेंट ब्रश। और अगर हम बात करें कि माउस का नाम माउस क्यों पड़ा, तो देखा जाए तो हमारे जो अभी वायर माउस होते हैं, उसके वायर को देखते हुए इट जस्ट लुक लाइक अ माउस, चूहे की तरह दिखता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड माउस, और कुछ लोगों ने इसका नाम रख दिया माउस। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो माउस को डिफाइन कर सकते हैं एज अ कंप्यूटर माउस इनेबल्स इट्स यूजर टू मूव अ कर्सर स्मूथली अक्रॉस 2-dimensional plane। It's therefore an essential input device for selecting, dragging, and clicking. After that, we have to discuss about the next input device, which is scanner. Scanner used to scan पिक्चर और टेक्स्ट। किसी भी पिक्चर या एक टेक्स्ट को हम एज इट इज स्कैन कर सकते हैं। ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन इनटू फॉर्म द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। उसके बाद जब स्कैनर किसी पिक्चर या टेक्स्ट को स्कैन कर लेता है, तो कंप्यूटर को उसकी भाषा में उसको ट्रांसलेट करके बताता है। दिस इंफॉर्मेशन कैन देयर बी डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, स्टोर्ड टू अ फाइल यूज्ड इन अ कंप्यूटर डॉक्यूमेंट। ये जो भी डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट या पिक्चर हम स्कैन,
उसको आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले करा सकते हैं, किसी फाइल पे स्टोर करा सकते हैं, या किसी डॉक्यूमेंट में भी यूज किया जा सकता है। ऐसे ही नेक्स्ट है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। जॉयस्टिक जिसमें आप देखेंगे फिगर में, जिसमें बहुत सारे पॉइंट और पार्ट्स दिखाए गए हैं। A joystick is a pointing device. It is used to move the cursor position on the monitor screen. Its function is similar to the mouse and used for playing games. A joystick contains a spherical ball at its lower end as well as upper end. The joystick can be moved right or left, forward or backward. दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ जॉयस्टिक के बारे में। जॉयस्टिक भी माउस की तरह एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कर्सर के पोजीशन को मॉनिटर पे मूव कराने के लिए यूज होता है। इसका फंक्शन बिल्कुल माउस की तरह होता है, बट यहाँ पे मैक्सिमम यूज जो है कि गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है। जॉयस्टिक में देखेंगे तो एक या फिर दो स्फेरिकल बॉल लगे होते हैं। जॉयस्टिक से जो मूवमेंट होते हैं वो लेफ़्ट राइट भी हो सकते हैं या फिर बैकवर्ड और फॉरवर्ड भी हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो जॉयस्टिक के एलिमेंट जो हमारे फिगर में दिखाए गए हैं, जो कि यूज किए गए हैं, नंबर 1 दिया गया है स्टिक, नंबर 2 बेस, नंबर 3 ट्रिगर, नंबर 4 एक्स्ट्रा बटन, 5 ऑटो फायर स्विच, 6 थ्रॉटल, 7th है हेड स्विच एंड 8th इज सेक्शन कर्व। अगर आगे मैं बात करूं तो इसमें हम आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे वेब कैमरा। वेब कैमरा ऑल्सो यूज एज अ इनपुट डिवाइस। जैसा कि हम देख सकते हैं, अ वेब कैमरा अलाउज अ कंप्यूटर टू एक्सेप्ट इनपुट जस्ट बाय फोकसिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब किसी भी थिंग से है जिसकी इमेज हमें कैप्चर करनी है। तो कहा जा रहा है कि एक वेब कैमरा जो है कंप्यूटर को अलाउ करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को कैप्चर करने के लिए। द कैमरा इज फोकस्ड ऑन इनपुट ऑब्जेक्ट टू टेक अ पिक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी कैमरा उस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर ऑफ द डिस्टेंस कंप्यूटर कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क और द इंटरनेट। वॉइस कैन ऑल्सो बी transmitted over the network. Two or more person can talk and see each other. In the way, this method is used to video conferencing. दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं और एक दूसरे को आमने सामने से देख सकते हैं। वॉइस अगर देखा जाए इसमें तो आपकी बोलचाल और भाषा भी इधर से उधर जाती है। इट मीन्स कुछ जगहों पे कुछ कैमराज में वॉइस रिकग्नाइजेशन सिस्टम होते हैं। दे कैन ट्रांसमिट योर वॉइस टू द अदर पर्सन बाय कैप्चरिंग विद द वीडियो रिकॉर्डर्स और द ऑडियो रिकॉर्डर्स। अगर हम वेब कैमराज की बात करें तो दे ऑल्सो प्ले एन एसेंशियल रोल इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। विदाउट वेब कैमरा इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट और टू मेक अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विथ एनी अदर। सो the web cameras plays very crucial role in using or in making video calls. So student, this is all about web cameras which are very useful for us. And again the next topic is OMR. OMR is an optical mark reader. These are the special scanners used for recognizing a pre-specified type of mark made by pen or pencil. For example, in the objective test paper, you mark your answer on a special sheet by darkening a small square or circle using pen or pencil. These answer sheets are fed into a computer using ऑप्टिकल मार्क रीडर। जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, OMR का मतलब होता है या फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये भी एक स्पेशल टाइप का स्कैनर होता है।
आज के समय चलन में है MCQs, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस आपने भी पढ़े होंगे कि ढेर सारे ऑप्शन या फिर 4 ऑप्शन होते हैं और उसमें से किसी एक ऑप्शन को टिक करना होता है, या फिर आप देखेंगे कंपटीशन में उसे सर्कल करना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उसे सर्कल करना होता है। उस तरह के जो आंसर सीट्स होते हैं, उन आंसर सीट को कोई पर्टिकुलर इंसान चेक नहीं करता, उसे मशीन चेक करती है। एंड दैट इज़ द ऑप्टिकल मार्क रीडर। इट रिकॉग्नाइज द फेडेड mark on the paper and it decide which answer is true or false. And after that we are going to discuss about BCR. BCR stand for barcode reader. These are special devices used to read barcode data. Barcode is a specialized code used for first identification of items. It consists of a series of small lines known as bars. The actual coding of bars in the width of the bar, not the height. These are used for identification of goods such as books, postal packages, etc. कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि BCR इसका फुल फॉर्म होता है बारकोड रीडर। ये एक स्पेशल डिवाइस होती है जो बारकोड को रीड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बारकोड क्या होता है। तो आज के समय आप देखेंगे कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदने जाते हैं किसी मॉल में या फिर कॉम्प्लेक्स में या फिर कहीं भी, तो लास्ट में कुछ बारकोड्स होते हैं। बारकोड्स जब बिलिंग काउंटर पे हम देते हैं तो एक हेड हैंड डिवाइस होती है, छोटी सी डिवाइस होती है, जिसके थ्रू जो मनी कलेक्टर या फिर जो दुकानदार होता है उस छोटे से बारकोड को रीड करता है और मशीन से इंटैक्ट करता है या फिर ड्रैग करता है। जैसे ही वो शॉपकीपर उस बारकोड को अपनी मशीन से या फिर BCR रीडर से, बारकोड रीडर से इंटैक्ट करता है या फिर ड्रैग करता है, तो उस प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन उसके कंप्यूटर स्क्रीन पे शो कर देती है और जिसके हेल्प से वो आपके लिए बिल जनरेट करता है और एक प्रिंट आउट देता है बिल का। बिल देखने के बाद या फिर बिल को आप रिसीव करते हो, देन आफ्टर यू हैव टू पे द अमाउंट विच इज़ ऑन द बिल। सो बारकोड रीडर और BCR इज़ वेरी important input device which help or which shopkeeper in lot of ways, or in other words you must say BCR as a it is a barcode reader or an optical reader or a scanner that can read printed barcodes, decodes the data contained in the barcode and send the data to computer. There are a lot of BCR or barcode readers are present in the market. So, some of the example of BCR that are present in the market are pen type reader, laser scanners, CCD readers. It is also known as the LED scanner, etc. Again, students, coming to the next point, that is MICR. MICR stands for Magnetic Ink Character Recognizer. It detects the special encoded characters on bank check, deposit slip and demand draft. After detecting the encoded character, the MICR convert them into a digital data for the computer. स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि MICR एक इनपुट डिवाइस है जिसका काम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या फिर रिकॉग्नाइजेशन बोल सकते हैं। इसका बेसिकली यूज़ बैंक्स में होता है। बैंक में जो चेक होते हैं, जो डिपॉजिट स्लिप होती हैं या डिमांड ड्राफ्ट होती हैं, उनकी प्योरिटी या फिर उनकी जेन्युइनिटी को चेक करने के लिए होता है। ओके, जब भी ये चेक करता है, उन कोड्स को डिटेक्ट करता है, तो MICR डिजिटल डेटा को कन्वर्ट करता है, डिजिटल डेटा में उन कोड्स को कन्वर्ट करता है। इससे ये पहचाना जा सके कि जो बैंक का चेक है या डिमांड ड्राफ्ट है ये ओरिजिनल है या नहीं। किसी भी डिमांड ड्राफ्ट या फिर चेक में TD नंबर रहता है या फिर चेक नंबर रहता है। वो जो नंबर्स होते हैं वो स्पेशल इंक से लिखे जाते हैं जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक।
MICR से उन जो डिमांड ड्राफ्ट या फिर चेक पे चेक नंबर्स लिखे होते हैं उनको चेक किया जाता है कि जो डाटा उस पर इनकोडेड हैं या फिर लिखे गए हैं वो सारे के सारे मैग्नेटिक इंक से लिखे गए हैं या फिर नहीं। सो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि MICR इज़ यूज टू चेक द इंटीग्रिटी एंड द ओरिजिनलिटी ऑफ चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट्स इन बैंक्स। जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारी उसको देखेंगे तो वो है लाइट पेन। लाइट पेन जो अपने आप में एक इनपुट डिवाइस है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, नॉर्मल एक पेन की तरह होता है। इसमें एक वायर होता है, जो वायर होता है उसको हम इलेक्ट्रिक बोर्ड या फिर पोर्ट में प्लग इन करते हैं और उसको प्लग इन करते ही वो काम करना स्टार्ट कर देता है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ, अ लाइट पेन इज एन पॉइंटिंग डिवाइस which is used to select the displayed menu option on the monitor. It is a photosensitive pen-like device capable of sensing a position on the monitor screen when its tip touches the screen. स्टूडेंट्स, लाइट पेन एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिससे डायरेक्टली हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में या फिर अपने कंप्यूटर को डायरेक्ट फॉर्म में इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जैसे कि डायरेक्टली आप देखते होंगे आपके पास जो फ़ोन होता है स्क्रीन टच होता है। हमारे पास जो डेस्कटॉप होते हैं, आज के समय इंडिया में स्क्रीन टच नहीं, अभी हम लोग ज़्यादातर नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो लाइट पेन एज ए सब्स्टिट्यूट जो कि डायरेक्टली आपको डेटा एंट्री करने में हेल्प करता है ऑन द स्क्रीन। आप स्क्रीन पर जैसे ही उससे कुछ भी इनपुट देते हैं, आपके डेटा को वो तुरंत इनटेक करता है, वो तुरंत एब्जॉर्ब करता है और उसके रिगार्डिंग वो डायरेक्टली अपने कंप्यूटर सिस्टम पे शो करता है या फिर एज अ आउटपुट के फॉर्म में शो करता है। अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की लाइट पेन की या फिर लाइट पेन को एक्सप्लेन करने की बात करूं तो आप कह सकते हैं, अ लाइट पेन इज अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस in the form of light sensitive wand used in conjunction with the computer's cathode ray tube display. Pen also allows the users to point the displayed object or draw on the screen in the similar way the touch screen works. So student, this is all about input devices, and after that we have to discuss software.